सड़क जो है हेमा मालिनी के चमचमाती गाल के जैसा सड़क को बना दिया गया है। थाने में 300 से ज़्यादा जवानों ने शहादत दे दी है। नमस्कार, मैं अजय चंद्राकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरसी न्यूज़। व्यापारिक दृष्टिकोण से और कमाने खाने के लिए सड़क जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी क्षेत्र के रहवासियों के लिए। लेकिन आज जिस सड़क पर मैं हूँ उस सड़क की बात की जाए तो इस सड़क को बनाने में 15 सालों का लंबा समय लगा था। भाजपा की सरकार थी और काफ़ी कुर्बानियाँ भी यहाँ पर जवानों की गई है, जवानों की शहादत हुई है। मेरे पीछे साइड देखेंगे, ये चमचमाती हुई सड़क दिख रही है, ये इस ओर दोरनापाल है और मेरे कैमरामैन की ओर देखेंगे तो उस तरफ कोंटा पड़ता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि 15 सालों का लंबा समय लग गया रोड को बनाने में, सड़क को बनाने में, और इस 15 सालों के दरमियानों में अगर अपन देखेंगे तो कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की चुनौतियां का सामना करने के बाद जो है ये सड़क जो है काफ़ी संघर्षों के बाद सौगात में मिली थी। लेकिन यहाँ एक बयान भी काफ़ी तेज़ी से 2018 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कमेंट्स था वो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि सड़क जो है हेमा मालिनी के चमचमाती गाल के जैसा सड़क को बना दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। वाकई में इस सड़क का निर्माण तो ज़बरदस्त तरीके से कर दिया गया है, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस सड़क की हम बात करें, थोड़ा और विस्तार से आपको बताने की आवश्यकता है। ये बताना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको इस सड़क के बारे में जानकारी कम से कम होनी चाहिए। 15 सालों का लंबा समय सड़क का निर्माण हुआ। इस सड़क की बात अगर आप करते थे तो सिर्फ और गड्ढे और कीचड़ भरी सड़क आपके सामने दिखाई दे पड़ती थी। लोग जान जोखिम में डाल करके उनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ता था तो वो जान जोखिम में डालते थे और उड़ीसा के घने जंगलों से होकर के निकलते थे। इस सड़क में निर्माण के दौरान लगभग 50 से ज़्यादा जिंदा बम मिले हैं। 300 से ज़्यादा जवानों ने शहादत दी है सड़क के निर्माण में। उसके बावजूद भी आज सड़क तो अच्छी हो गई, लेकिन इस सड़क पर पड़ने वाले पुल जो है मुंह चिढ़ाए देख रहा है कहीं ना कहीं। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे पुल है, मैं भी पेंटा जो पुल है वहीं पे ही खड़ा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार गड्ढे हैं और आने वाले लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आप देखेंगे रॉड निकला हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि बड़ी गाड़ियाँ तो आराम से निकल जाती है, लेकिन छोटी गाड़ी वालों का क्या। अभी बारिश का, चूँकि अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में पानी लबालब होने की वजह से जो राहगीर है उनको दिखता नहीं है कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन जब पानी लबालब भरा रहता है तो जो बाइक से जाते हैं उनको कई प्रकार की समस्या होती है। और यहाँ पर हमने देखा है कि कई घटनाएं भी हुई हैं। एक बार तो एक महिला गंभीर तरीके से घायल हो गई थी। कुछ दिन पहले की बात है, एक सिपाही बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। बावजूद इसके भी ये विभाग की उदासीनता ही है कि आज तक इस पुल को रिपेयरिंग नहीं करवाया जा रहा है और ना ही इस पुल की ओर किसी का ध्यान दिया जा रहा है। जिस सड़क को बनाने में 300 से ज़्यादा जवानों ने शहादत दे दी है। 15 साल का लंबा समय लगा। सबसे पहले मुंबई के एक कॉन्ट्रैक्टर को इस सड़क का निर्माण कराया गया था। 9 करोड़ रुपए उसे एडवांस में पेमेंट भी किया गया था, लेकिन उसके द्वारा काम नहीं किया गया। फिर आंध्रा के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको ये काम दिया गया था इस सड़क को बनाने का, लेकिन 3 साल बीत गए। 3 साल लंबित रहा ये सड़क जो है। उसके बाद 3 साल के बाद इस सड़क का निर्माण चालू हुआ। ये भी अच्छी बात है, सड़क तो लोगों को मिल गया। लेकिन इस सड़क की लागत 80 करोड़ रुपए थी। डीले होने की वजह से, नक्सल क्षेत्र होने की वजह से ये सड़क जो है 191 करोड़ रुपए की लागत में बन करके तैयार हुआ है। लेकिन इतने करोड़ों की सड़क, 15 साल से लंबा अधिक का समय, बावजूद इसके भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो ऐसा लगता है मानो किसी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हो, किसी की मौत का इंतज़ार कर रहे हो, ताकि जब किसी व्यक्ति की मौत हो इस गड्ढे में गिरने की वजह से। काफ़ी गहरा गड्ढा है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जो पुल है, पुल का ना उनके द्वारा, विभाग के द्वारा ना रिपेयरिंग किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर उनके द्वारा कोई देख रेख किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे एक स्थानीय पत्रकार है, उनसे चर्चा भी हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर मिट्टी से लेबल कराया गया था। अब आप खुद सोचिए कि बारिश किस तरीके की होती है बस्तर में, और मिट्टी से जो रिपेयरिंग कराया गया था वो रिपेयरिंग कितना समय तक चल पाएगा। आप स्थिति देखिए, यहाँ पर
मिट्टी लगाया गया था, लेकिन अब मिट्टी डाला गया था, लेकिन अब यहाँ पर मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है। विभाग के अधिकारी अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। ऐसा लगता है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से तभी जागेंगे जब यहाँ पर किसी की मौत हो जाए इस गड्ढे में गिर के। काफ़ी गहरा गड्ढा है जो बाइक वालों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन क्या कहें, विभाग तो विभाग है, एनएच विभाग अपनी मनमर्जी से ही काम कर रहा है। क्योंकि सुकमा क्षेत्र में हम हैं और पेंटा का पुल है, इस सड़क से अधिकारी कर्मचारी कई बार जिला मुख्यालय जाते होंगे। इधर आप देखेंगे तो दोरनापाल से 42 किलोमीटर दूर है कोंटा, और इस ओर है सुकमा। जिला मुख्यालय में कई बार अधिकारियों का जाना होता होगा, उसके बावजूद भी उनकी आंखों में ये सड़क नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो 4 व्हीलर में रहते हैं। 4 व्हीलर में इस गड्ढों का पता नहीं चलता, लेकिन जो आम जनमानस है, आम ग्रामीण है, उनकी समस्या का क्या, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछना लाजमी हो जाता है ऐसे समय में जब ग्रामीण अपने सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ख़ासकर एनएच जैसे बड़ा विभाग, एनएच जैसे विभाग के कर्मचारी आज भी कहीं ना कहीं अपनी लोगों की समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस सड़क से गुजर तो रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को जो हो रही है उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा जान पड़ता है मानो वो किसी के मृत होने का इंतजार कर रहे हों। अब देखने वाली बात होगी कि एनएच विभाग कब जागता है। जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है उसकी नींद कब खुलेगी? क्या किसी के दुर्घटना में मृत होने से पहले उनकी नींद खुलेगी, या फिर किसी की जान जाने के बाद वो जो है चेतेंगे? तमाम प्रकार की ऐसी बड़ी खबरें हम आपको ARC न्यूज़ पर देते रहेंगे। मेरे साथ है सहयोगी नरेश, मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ पेंटा।